ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। शांति। ओम शांति भैया, सबको ओम शांति। शांति। आज हम 7th डे पे मिल रहे हैं तपस्या के, और जैसे कि बाबा ने पूरा महीना ही हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए तपस्या का समय रखा है। और कल मुझे लगता है कि सभी ने स्वयं को भी क्षमा किया होगा और अपने आसपास रहने वाली सभी आत्माओं को भी क्षमा किया होगा, और क्षमा करके सेवा भी जरूर करी होगी। जैसे बाबा तो बोलते हैं कि पहले अपने आप को क्षमा करें और फिर शरीर द्वारा आत्मा की सेवा हो रही है। आज का जो पॉइंट है वो इसी से कुछ ना कुछ कनेक्टेड भी है। देखिए, सारे दिन जो आ रहे हैं, एक एक जो पॉइंट बाबा दे रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसी जो मन की स्थिति होती है उसके बाद की, तो उसके बाद कुछ हमारे सामने बाबा पॉइंट भी लेकर आते हैं। तपस्या का पता भी चलता है कि क्या हो रहा है, कैसे करना है। तो आज जो बाबा ने हमें पॉइंट दिया वो तपस्या अर्थात कम खर्च बाला नशीन। कम खर्च बाबा का बहुत फेवरेट सेंटेंस है। इकोनॉमी में चलने के लिए कहते हैं, तो खर्च कौन सा बाबा ने बोला होगा, हम उसको समझते हैं। पहले तो पॉइंट को समझ लेते हैं एक बारी। कम खर्च बाला नशीन मतलब कम खर्चे में जो है कार्य ज्यादा हो जाए हमारा। कहते भी है ना, जो तपस्या करते हैं उनकी मनोस्थिति बहुत अच्छी होती है, संकल्प जो आता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्धि रूप बनाना चाहते हैं ना बाबा हमारा। तो इसमें बाबा ने हमें बताया कि तपस्या अपने जीवन में धारणाओं से बहुत संबंध है ना। हम कल देख रहे थे ना कि भट्टी है एक तरीके से, कुछ कुछ बातें अपनी स्वाहा करते जा रहे हैं और धारणा होते जा रहे हैं ना अंदर से। तो धारणाओं से बहुत संबंध है तपस्याओं का। अच्छा, इसमें साइलेंस भी है ना। हर घंटे हम अपने अंदर जाते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। और दिन भर मुझे लगता है कि अब तो बाबा ने इतना बिजी कर दिया है हम सबको कि सारे कार्य भी हो रहे हैं और अपने आप को देखने का बहुत कार्य है। मन में इतनी साइलेंस है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। तो बाबा बोलते कि बाबा का बहुत ये प्रसिद्ध महावाक्य है कि बच्चे इकोनॉमी में चलना चाहिए। अच्छा, इकोनॉमी किसकी होनी चाहिए? हमारे मन की इकोनॉमी। मन एक शक्ति है ना, मन आत्मा की ऊर्जा है, और उसी को तो आज देखो हम कैसे व्यर्थ में गुजारते थे पहले। उसमें कम संकल्प हो, मन बुद्धि अलाइंड हो। नहीं तो क्या होता था कि मन और बुद्धि जब अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है तो कितनी दिक्कतें होती थी। पहले क्या होता था, मन हमारा कुछ और कहता था और बुद्धि कुछ और कहती थी ना। तो हम लोग कितने जैसे कश्मोकश में ही जीवन हमारा रहता था। हमें पता चला कि सतयुग में मन और बुद्धि एक ही है। हाँ, तभी सुपर कॉन्शियसनेस है। बाबा ने तो अब धीरे 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 अलाइनमेंट करते जा रहे हैं ना हमारे मन और बुद्धि का। तो आज जो है तपस्या हमारी वो इसी पर है कि मन और बुद्धि जो हम एकाग्र करते जा रहे हैं। एकाग्रता बढ़ गई है ना पिछले 6 दिनों में, तो कितनी बड़ी होगी। मुझे लगता है कि अब जैसे आप सभी बताते हैं कि व्यर्थ के संकल्प हम कैंसिल कर देते हैं ना, उसी समय आते ही नहीं। तो जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये मन और बुद्धि, वो एकाग्र होती जा रही है। एकाग्रता बढ़ रही है, साइलेंस बढ़ रहा है। तो जो सूक्ष्म शक्ति है उससे हमारी सूक्ष्म स्थिति बनती है। मन में कई बार मेरे भी सवाल आता था बाबा से, बहुत पहले की बात है।
2016-17 की बात है ये। पूछ रहा था बाबा से कि बाबा ये जो ड्रामा बना हुआ है ये हमें मतलब कैसे पता चले कि हम वहां पे परखेंगे कैसे? सवाल आप सबके मन में भी आता होगा मुझे लगता है कि फिर हम एक्ट कैसे करेंगे? अगर हमें पहले से पता होगा तो आसान होता है ना करना। तो बाबा बोलते बच्चे आप अभी साइलेंस की ओर अपने आप को लेकर आए, अभी इकोनॉमी में पहुंचे। उन दिनों कि जो संकल्प चलते हैं तो जो ड्रामा में होने वाला होता है लगभग वही चलने लगते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो विचार जो संकल्प चल रहा है वैसा ही ड्रामा बनता रहता है। हाँ, दोनों कनेक्टेड हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती है जब इकोनॉमी में होते हैं। अच्छा, ये इंट्यूशन पावर कितना कार्य करते हैं ना, आप अपनी लाइफ में देखें अगर हम, तो जिस चीज की हमें पहले से इंट्यूशन होती है, हम जैसे कहीं जा रहे हैं और इंट्यूशन हुआ कि नहीं जाना चाहिए, तो फिर बच जाते हैं ना कितनी बातों से। ऐसा ही है ये ड्रामा, ऐसा ही बना हुआ है कि ड्रामा में जो होने वाला है उसका संकल्प हमें पहले आ जाता है, या फिर ऐसा बोलें कि जो मन में चलता है वैसा ही ड्रामा बनता है। कई बार जैसे आजकल तो बहुत ज्यादा होता है कि सुबह उठते हैं तो बाबा की जैसे कुछ वाक्य चलते रहते हैं, बाबा बात कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते ही बात शुरू होती है। तो देखता हूँ ऐसे ऐसे जो संकल्प आ रहे होते हैं दिन भर में कुछ ना कुछ वैसा, या कुछ दिनों में तो वैसे घटित हो रहा होता है, कनेक्शन एक बन जाता है। जैसे बाहर की दुनिया में बोलते हैं कि यूनिवर्स से एक कनेक्शन बन गया या कुदरत से एक कनेक्शन बनी। तो जब हमारी आज की जो तपस्या है कम खर्च में, मतलब कि मन और बुद्धि जो है एक जैसा, खर्चा यहाँ रुपए पैसे की बात नहीं हो रही है, खर्चा हमारा हमारी सूक्ष्म शक्ति का खर्चा। पहले हम बहुत सोचा करते थे, है ना। कुछ दिन पहले मेरा किसी से मिलना हुआ और वो बता रहे थे कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, बहुत ज्यादा एक चीज को पकड़ लेता हूँ तो सोचता रहता हूँ। मुझे लगता है हम में से भी कुछ ना कुछ ऐसा हम सबके साथ भी होता ही था। लाइफ है, ड्रामा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा सीन आया ही है। पर अब क्योंकि बुद्धि रिजेक्ट करती, अननेसेसरी थॉट्स को रिजेक्ट कर देती है, और तपस्याओं में तो ये बहुत अच्छा हुआ कि स्थिति इतनी अच्छी बनती जा रही है कि ऐसी स्थिति आती नहीं है, कुछ ऐसा होता है तो रिजेक्ट हो जाता है पूरा। तो ये बहुत ऊंची स्थिति बाबा हमारे बना रहे हैं। अच्छा, पर दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें आती हैं जो हमें उचित नहीं लगती ना, जैसे अभी बात हो रही थी कि बहुत इधर उधर के संकल्प आते हैं, तो वो तो आएंगे ना, अभी शुरू में कलयुग में रहते हैं, वो आएंगे। यहाँ बाबा एक हमें पॉइंट देते हैं कि जो नेगेटिव संकल्प हैं उनको अगर हम पॉजिटिव में बदल लेते हैं उसी समय, तो ड्रामा नया बन जाता है। ये बाबा से हमारा मेरा क्वेश्चन था, और ये शायद आप लोगों का भी मन में प्रश्न आता होगा, इसको मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ कि क्या हम अपना ड्रामा चेंज कर सकते हैं? अक्सर ये होता है कि ड्रामा जैसा बना हुआ है वैसा ही चलता है, तो क्या फिर हमारी आज की शक्ति क्या है? फिर हम क्यों कर रहे हैं योग, क्यों हमें तपस्या करनी? मेरा तो ये सवाल था बाबा से। पूरी जर्नी सवाल के ऊपर ही बेस्ड है ना। तो तब बाबा ने बताया कि बच्चे, जो मन में नेगेटिव संकल्प अगर आ रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, और आप उसको पॉजिटिव कर दें उसी समय, तो आपने 100% ऑलमोस्ट उस प्रॉब्लम को चुकतो कर दिया ना। कोई हिसाब किताब आना था, मन नेगेटिव हुआ और आपने उसको पॉजिटिव कर दिया पहले ही, तो ड्रामा चेंज कर दिया ना। तो मुझे इतना अच्छा लगा बाबा की ये बात, हालांकि इसको प्रैक्टिकल करने में मुझे 2 साल लगे। 2 साल लग गए सच में, कि जो नेगेटिव संकल्प आए और उसी समय उसको हम चेंज कर दें तो ड्रामा चेंज हो जाता है। बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा अपने, और आप लोग तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है आप सबका। भैया हाँ जी, इसका कोई एक एग्जाम्पल दे के समझाइए इस पॉइंट को। हाँ मैं समझाता हूँ।
जैसे एक बारी क्या होता है कि कई बारी हमारे साथ होता है कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि तबीयत जैसे मानो खराब हो रही है। लेट्स सपोज़ फीवर हो रहा है, ये मैंने देखा, ये मैं आपको इसमें हेल्प मिलेगी आप सभी को। अक्सर मुझे ना फीवर बहुत जल्दी हो जाएगा, बुखार। आज से हो गए 3-4 साल पहले, 2016-17 की बात है। तो बाबा से जब ये बात हो रही थी कि बाबा ड्रामा हम क्या चेंज कर सकते हैं? तो फिर ये बात हुई कि बच्चे पॉज़िटिव संकल्प, नेगेटिव आ रहा है उसी समय उसको पॉज़िटिव करो तो ड्रामा चेंज हो जाए। तो हुआ यूँ कि मेरा पैटर्न ही बना हुआ था वो कि हर थोड़े दिन बाद, महीने में 2-3 बार ही तो मतलब नॉर्मल सा ही था, बल्कि ज़्यादा ही बार होता था। कुछ भी ऐसी बात आती तो फ़ीवर हो जाए, बुखार हुआ। इस बारी जब मेरे को ये बात पता चल गई, बाबा ने जब ये बताया कि बच्चे इसको चेंज करिए, तो जैसे ही मुझे फ़ीवर हुआ, आप सबको बहुत हैरानी होगी, उसी समय मैंने संकल्प को चेंज करा कि नहीं मुझे फ़ीवर नहीं है, ये तो हल्का-सा गरम हुआ है शरीर, अभी ठीक हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर वो 102 बुखार था, वो 99 पे पहुँच गया विदिन 15 मिनट्स। कोई मैं बहुत मेडिसिन खाया करता था पहले, अभी तो बिल्कुल बाबा ने छुड़वा दी है मेरी। बिना कुछ करे 15 मिनट में फ़ीवर गायब, तो ड्रामा चेंज हो गया ना। अच्छा ये तो फ़ीवर पे हुआ, फिर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती थी, जैसे मान लीजिए कहीं जाना है, अब ड्रामा में नूंद है कि कहीं जाना है, हाँ। सुबह उठते ही इंट्यूशन आ रहा है, बाबा का मैसेज आता है कि बच्चे अ, आप इसको चेंज करिए। बाबा कैसे चेंज करेंगे? जाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। बच्चे जाना चेंज करिए या अपने बिल्कुल संकल्प को चेंज कर दीजिए। अभी जाना भी है और न्यारे होके जाना है, ये अब बाबा ने नया चीज़ सिखाया। ये अभी इन दिनों यहाँ पर हम लोग जब पहुँचे 1.5 साल हो गया इस बात, लगभग-लगभग मुझे लगता है। तो लौकिक रिश्ते हैं यहाँ पे तो जाना बहुत ज़्यादा जाना होता था, ड्रामा का सीन था, चुप तो होना था। तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता था कि क्यों बार-बार जाना पड़ता है, क्यों हमें जाना है? मन इच्छा नहीं होती थी, बहुत तमोप्रधानता थी और हम लोग अभी चाहे जैसे रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है आई एम श्योर आप सभी को भी ऐसा होता होगा कि अंदर से खुशी नहीं होती है ऐसी जगहों पे जाके। पर चुप तो होना है ना, तो बाबा बोलते बच्चे इसको न्यारे बन के इसको एक्सेप्ट करें। तो मुझे 4 पॉइंट जो बाबा ने वहाँ दिए, जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। वो 4 पॉइंट है कि पहले न्यारे हो जाइए, सभी रिश्तों से न्यारे हो जाइए, देह के सारे संबंध से न्यारे। तो मेरा वहाँ जाना भी है मुझे क्योंकि ड्रामा बना हुआ है और इस बारी का चेंज करना है। इसको बहुत ध्यान से समझना है और पूछना है कि अगर कहीं पे भी समझना है। तो जैसे मान लीजिए कि ड्रामा में नूंद है कि मुझे वहाँ जाना है और अभी नया ड्रामा रिकॉर्ड होना है ना? 2 चीज़ें हो रही है ना, पुराना चुप तो हो रहा है, नया रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाबा ने बोला बच्चे न्यारे हो जाइए ना, शरीर के रिश्तों से क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? अब सुबह जब मैसेज आया कि बच्चे चेंज करिए, नहीं जाइए। अब नहीं जाइए तो मैंने कहा बाबा अब तो बात हो गई है, जाना तो पड़ेगा ही, मुझे जाना है। तो बोले ऐसे नहीं मैंने बोला है कि आप शरीर से नहीं जाइए, बोले न्यारे हो जाइए ना, तो शरीर से तो जाना है वहाँ पे, पर आत्मा तो बाबा का बच्चापन सेवा के लिए जा रही है। तो यकीन मानिए मैं वहाँ पर गया भी, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम लेट सोते हैं, हम 2 बजे उठने वाले लोग हैं, मैं 2 बजे सोया भी वहाँ पर। सारा दिन उनके हिसाब से किया जो भी, पर न्यारे बन के, जैसे उन्होंने बोला यहाँ बैठ जाइए, बैठ गए, जैसे बोला कि आज बॉनफायर कुछ होता है हाँ, वो जलाएँगे, फिर गाना गाएँगे, सब कुछ किया, बिल्कुल न्यारे होके सब कुछ किया। पर वो दिन है और आज उसके बाद शायद इतना साल भर बीत चुका है, ज़्यादा हो गया बल्कि, दोबारा वो सीन मेरे सामने नहीं आया। किसी ने नहीं चलाया अपने हिसाब से, कि ये चेंज हो गया ना सीन ड्रामा का। नहीं तो उस मैं हर बारी मुझे जाना पड़ रहा था, हर बारी। मतलब ये लगा लीजिए महीने में 4 बारी जाना और फिर वही सीन मेरे सामने आते थे, जो मुझे बिल्कुल मतलब अंदर से
करते थे कि क्यों मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, क्या जरूरत है मुझे यहाँ आने की। तो ऐसे हम अपने ड्रामा के हर सीन को चेंज कर सकते हैं। ये तपस्या है हमारी, बाबा को फॉलो कर रहे हैं। तो अब इसमें जो 4 पॉइंट है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन में लिखिए इसको। देखिए, कॉपी पेंसिल तो हर पल हमारे साथ नहीं रहने वाली। तो वो जो 4 पॉइंट बाबा ने मुझे उस दिन दिए थे, ये मैं आपको तारीख बता भी देता हूँ। लगभग अप्रोक्सीमेटली सितंबर में हम पहुंचे थे, तो अक्टूबर की बात हुई होगी, 2020 की बात है, अक्टूबर के आसपास की। पहला जो पॉइंट बाबा ने हमें दिया मुझे, कि अपने देह भान से न्यारे हो जाए। अब न्यारे मतलब हमारी तो स्थिति कमल पुष्प समान है ना, बाबा ने तो बताया है, पर हम जब सिचुएशन आती है तो वो नहीं कर पाते है ना। सिचुएशन आई तो कमल पुष्प की न्यारापन की स्थिति हमारा सिंबल भी है, हम उसको निभा ही नहीं पाते। बैलेंस चाहिए ना, बाबा कहते बच्चे बैलेंस चाहिए, अभ्यास चाहिए उसके, कि परिस्थिति आए और उससे पहले आपके अंदर संकल्प आ जाए कि पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा? जब हम सोल कॉन्शियसनेस में होंगे तो बाबा के संग बाबा हमें तभी मैसेज दे पाएंगे। नहीं तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं ना, ऐसा क्यों मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मुझे क्यों करना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है। तो फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए ना, हमने एक छोटे सी स्थिति के हिसाब से सोचना शुरू कर। तो सबसे पहले तो डिटैच होना है। हाँ, अपने सिंबल को सामने लेकर आना है कि मैं आत्मा, देवी देवताओं को कैसे कमल पुष्प दिखाते हैं ना बैठे हुए। सेकेंड पॉइंट क्या है? जैसे देह से न्यारे हो गए, तो फिर देह के सारे संबंध से न्यारे हो जा रहा है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सबसे न्यारे हो गए ना। तो रिश्तों में भी आ जाता है ना, दृष्टि वैसी हो जाती है, विवृत्ति वैसी हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। अच्छा, फिर पदार्थों से, ये सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं पहले भी। देह के विनाशी पदार्थ से भी हमें न्यारा हो जाता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी कर्म इंद्री जो है, ये वृत्ति क्या चीज है? दृष्टि वृत्ति, वृत्ति मतलब हमारे सोचने समझने का तरीका, सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे मन में क्या संकल्प आता है। वृत्ति हमारी क्या नेचर जिसको बोलते हैं, बिहेवियर जिसको बोलते हैं, दृष्टिकोण जिसको बोला जाता है, किसी भी परिस्थिति को देखने का। तो जब दृष्टि ही चेंज हो गई कि हम एक आत्मा है और हमारी अनंत की यात्रा है, बाबा हमारे साथ है, तो दृष्टि कितनी बड़ी हो गई ना, विजन बड़ा हो गया ना हमारा। नहीं तो क्या, मैं भी क्या सोच रहा था कि मेरा एक रिश्ता है और मुझे क्यों जाना है, क्या जरूरत है मुझे बार बार जाना, तमो प्रधान जगहों पे क्यों जाना, मेरा तो मन नहीं है जाना। तो दृष्टि छोटी कर दी ना। तो बाबा बोले आप तो बाबा के बच्चे, आप सेवा के लिए जा रहे हैं, बस आप उतना ही रखिए, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। तो जैसे ही बाबा ने ये संकल्प दिया तो दृष्टि चेंज हो गई कि हाँ मेरे को सेवा के लिए जाना है, तमो प्रधान जगह है, ठीक है, मेरे जाने से वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, ऐसा सोच लिया। वृत्ति चेंज हो गई, तो कृति चेंज हो गई। फिर कृति क्या चेंज हुई कि पहले उनके हिसाब से ढलना शुरू किया, जैसा वो कह रहे हैं करा। फिर थोड़ा थोड़ा चेंज लाना शुरू किया, धीरे धीरे चेंज हो गया ना। यही है, ड्रामा चेंज हो गया। फिर क्या है कि विचलित ना करे ना, कोई भी चीजें पदार्थ विचलित ना करे। तो अनासक्ति भाव नहीं होना चाहिए कि हाँ, जैसे मेरे साथ था ना, शक्ति थी कि नहीं मुझे नहीं जाना, और ड्रामा को तो लेके जाना, चुप तो होना है कुछ, क्या करे। अनासक्ति भाव हो गया कि नहीं कोई बात नहीं, जाना है, एक्सेप्ट कर लिया। और सबसे बाद जो चौथा पॉइंट है, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा हो जाना है। बहुत हमारे ना होता क्या है, इसको प्रैक्टिकली समझना है, और इसको मैं फिर से समझाऊंगा, और आपको किसी को भी नहीं आए तो पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तपस्या हमारी। होता क्या है, कई बार जब हम पुराने व्यक्तियों से मिलते हैं
तमो प्रधान है ना आत्माएं। जो बाबा के बच्चे हैं उन्होंने तो अपने आप को कितना आगे बढ़ा दिया। और बाहर का माहौल कैसे हम सब इसको अब जानते हैं, है ना। जब उनसे मिलते हैं हम तो हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं ना। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो कभी भी कुछ गंदगी नहीं करते हैं, शांति से रहते हैं, बल्कि धीरे बात करते हैं, क्योंकि ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अच्छा, फिर वैसी कोई ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है, तमो प्रधान माहौल है, तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। ऐसे ही होता है। कैसे कि जब हम किसी पुरानी आत्मा से मिल रहे हैं, पुराने कोई अपने हो सकता है लौकिक रिश्ते में हैं, दोस्त हैं, कुछ हैं, तो हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं। बाबा हमें बहुत बहुत यहाँ अटेंशन देते हैं कि बच्चे पुराने संस्कार अब इस बार जागृत नहीं करने हैं। आप तो न्यारे हैं। जब आप न्यारे हो गए ना तो फिर अब पुराने संस्कार नहीं आने चाहिए किसी भी हाल में। अच्छा, वो होगा कैसे? जब हम न्यारे होंगे तभी हो पाएगा ना। हम देख पाएंगे ना कि ड्रामा में ये सीन आया है, अब मुझे क्या करना। कल की बात बताती हूँ। कल मैं किसी से मिला, बहुत बहुत हंसी की बात है। मैंने देखा बहुत अच्छे से क्लियर होगा एग्जाम्पल। हमारे एक बहन है जो हेल्प के लिए आते हैं वहाँ। तो हम, मेरे को तो हिंदी आती है बोलनी, मराठी आती नहीं है। और एक वहाँ बहन है जो मराठी। तो देखिए, वो हमारे साथ बैठे हैं, सभी बैठे हैं वहां पर, और एक तरफ मुंह लेफ्ट करा तो हिंदी में बात हो रही है, और उसी समय राइट करा तो मराठी में बात हो रही है। एक ही आत्मा है, एक ही मुंह है। इधर हिंदी और इधर मराठी। संस्कार है, देखो कैसे जागृत होते हैं। समझ आया क्या होता है कि जब हम किसी पुराने से मिलते हैं ना तो हम वैसे हो जाते हैं बाबा के बच्चे। उस समय बाबा भूल जाते हैं। फिर वही मानो अगर गुस्से के संस्कार हैं, नफरत के हैं, नाराज होने के हैं, वो सब बाहर आ जाए। तमो प्रधान आत्मा है ना, खींचती है अपनी तरफ। एक तरफ बाबा खींचते हैं अपनी तरफ। अच्छा, जब बाबा से मिलते हैं, ज्ञान से मिलते हैं, तो हमारे अंदर का देवे गुण जागृत होते हैं ना। आप सबके क्या हुआ, सोचो तो, क्या हुआ? देवी गुण जागृत हुआ ना। ये डिफरेंस जो है ना अभी, इसको अब ठीक करना है। और यही आज की हमारी, आज से, बल्कि ये आज की तपस्या नहीं है जी, ये तो पूरी उम्र चलने वाली है। क्योंकि जब जब हम किसी आत्मा से मिलेंगे कलयुग से, तो फिर वो ऐसा होता है कि पुराने संस्कार, अच्छा जैसी इंटेंसिटी होती है ना, मानो बहुत हाई डिग्री की सोल है तमो प्रधान आप। भैया, हाँ जी। तीसरा कौन सा पदार्थ हो? हाँ, मैं अभी रिपीट करूंगा भैया, चिंता नहीं करिए, अभी रिपीट करूंगा इसको फिर। तो फिर क्या होता है कि आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए एक बार। अच्छा। तो फिर मान लीजिए इंटेंसिटी उनकी ज्यादा है ना, तमो प्रधानता की, तो आपके संस्कार चेंज हो सकते हैं उसी समय। जो आपने इतने समय में बाबा के साथ जो संस्कार दैवी गुण मर्ज करे, वो उसी समय चेंज होने लगता है। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ। 10 साल की यात्रा है। अब जाके वो स्टेबिलिटी है कि संस्कार चेंज नहीं होते हैं, चाहे सामने कुछ भी होता हो, हमारे अपने नहीं होते। तो वो धीरे धीरे आपकी जो स्थिति वैसी बनेगी। तो मैं चारों पॉइंट को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और फिर हमारा जो आज की तपस्या है उसके बारे में फिर से एक बार पॉइंट को दोहराएंगे और फिर शुरू करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है कि ड्रामा चेंज कैसे होना है। मन में सवाल ये आता है ना, हम सबके मन में है ये सवाल। जैसे मान लीजिए ड्रामा का एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि कोई पर्टिकुलर आत्माएं जो, जिनसे हमारा अंदर से खिटपिट है, अच्छा नहीं लगता है, और रहना भी उन्हीं के साथ है, मान लीजिए एग्जाम्पल है। हमें मन में एक ख्याल आता है ड्रामा के बारे में, ज्ञान के बारे में, कि फिर ड्रामा, बाबा कहते हैं कि चेंज नहीं हो सकता है, तो हम इतना पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं। और एक तरफ बाबा कहते हैं कि नहीं बच्चे, आपके आज पे, आज में आपके पास शक्ति है। जो आपका आज का ये पल चल रहा है, इसमें शक्ति है।
और फिर एक तरफ बात होती है कि आप मास्टर क्रिएटर भी हैं ड्रामा। अब ये तीन बातें आपस में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, क्या करें। तो इन तीनों बातों को सॉल्व करने के लिए ये 4 पॉइंट हैं कि जैसे उस आत्मा के साथ हमारे खिटपिट है, तो सबसे पहले जब खिटपिट का संकल्प आ रहा है उसी समय उसको पॉजिटिव कर दीजिए। आप जितना उस आत्मा को अपना लेंगे आपका ड्रामा चेंज होता चले जाएगा। हम अपना नहीं पाते हैं तो ड्रामा चेंज। बाबा ने तो क्या बोला था ना कि कल क्या बात हो रही थी, सबको क्षमा करके सबको रिस्पेक्ट देना है, प्यार देना है, याद है ना। तो वो कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा जब हम अपना ड्रामा चेंज कर दें कि मन में जैसे कुछ संकल्प आया उनके लिए उसी समय चेंज पॉजिटिव। अच्छा, इसी का ही हमें तपस्या कर, इसी की तपस्या, और कोई तपस्या नहीं है कि हर पल पॉजिटिव संकल्प। अच्छा देखो ना बाबा ने हमें कैसे चेंज किया, कितनी बड़ी मेहनत है ना उनकी। बड़ी हमारी पर्सनल क्लास चल रही थी, मेरे को तो रिकॉर्डिंग में सुनने को ही मिलता है, बाद में ही सुनता हूँ। तो सुनो तो बाबा बोलते कि बच्चे देखो शिव बाबा का कितना काम है ना, तो हमें लगता है कि ऊपर बैठे हैं, कुछ काम नहीं। कितना काम है कि ड्रामा के एक एक किरदार को तैयार करना, और वो भी जैसे बाबा चाहते। हाँ सोचो, कलयुग में अंत में आत्माओं के पास शक्तियां ही नहीं है, क्षीण हो गई थे ना। हम सब भी कैसे आए थे बाबा के पास, याद करो वो दिन। धीरे 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 कैसे शक्तिशाली बनाया ना, जैसा वो चाहते हैं वैसा बना दिया कि हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं आज। हाँ, तो कैसे हो पा रहा है ये, तो ये बाबा ने हमारा ड्रामा चेंज कर, या यूं बोले ड्रामा में हमारे ये रोल हैं उनको पता थे, उस हिसाब से उन्होंने हमें बनाया। तो बैलेंस करना है किस चीज में, उसके लिए अभी 4 बातें हम पढ़ेंगे। हमेशा न्यारा रहना है, कमल पुष्प समान रहना है, बाबा को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है पहला पॉइंट, अपने देह बान से न्यारे, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए। दूसरा, इस देह के जो सर्व संबंध हैं, देह के संबंध है ना, वही किसी के पिता हैं या माता हैं, या कोई मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, हाँ, तो संबंध हो गए ना वो, फिर कोई जीवन साथी हैं, पड़ोसी हैं, तो फिर संबंध में आ जाते हैं ना, फिर वैसी दृष्टि हो जाती है। तो इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारे। मतलब कि दृष्टि मतलब हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, उनके लिए सोच कैसी हो, और फिर हम उनके साथ जब व्यवहार में आ रहे हैं तो कर्म कैसे। कई बार होता है ना कि कोई आत्मा के साथ हमारा अच्छे से, जैसे अभी बात हुई थी कि दृष्टि जो मन में खिटपिट है, तो फिर कर्म कैसे बन रहे हैं ना उनके लिए, हमारे ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा है ना। देखो, एक ही पल में 2 काम हो रहे हैं, एक तो पुराना चुकतू हो रहा है और नया रिकॉर्ड हो रहा है, इसका बहुत 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 ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने बहुत दिन खराब करे हैं, आप लोग ना करें। कई बार जैसे मन में कोई दिक्कत चल रही होती है ना कि ये मेरे से क्यों, जैसे कल का एक पॉइंट था क्षमा वाला, मन में बहुत परेशानी होती है कि क्षमा चल रही है, अंदर लगता है गिलानी होती है कि क्यों करा मैंने ऐसा, क्यों करा। अच्छा, उस दिन उस चक्कर में हम अपने 2-3 दिन खराब कर देते। बाबा उस समय इतना ज्यादा अटेंशन दिलाते थे कि बच्चे रिकॉर्डिंग चल रही है, अब क्या कर। वो मुझे आज समझ में आता है कि बाबा इतना टेंशन क्यों खिंचवाते। तो कभी भी अपने आप को परेशान नहीं कर। हाँ देखिए, पश्चाताप जरूर होना है, करना है, पर ऐसा ना हो कि हमारा आज का ड्रामा हम गलत रिकॉर्ड कर। इस पे कोई सवाल है आपके? चलो पहले चारों पॉइंट खत्म करते हैं, फिर सवाल दूंगा। फिर तीसरा पॉइंट है, सत्यव्रत भैया पूछ रहे थे, देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। विनाशी पदार्थ क्या है? रुपया, पैसा, मकान, ये सब विनाशी है ना। घर देह के साथ जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आज आपने घर बनाया, जो भी कमाया, इससे भी हमें उपराम हो जाना है, इसमें भी अटकना नहीं, क्योंकि ये विनाशी है ना, ये हमारे साथ नहीं जाएगा ना।
तो कोई भी पदार्थ की तरफ हमारी कर्म इंद्री जो है खींचे नहीं, विचलित ना हो कि अरे मैं अपने घर में नहीं हूँ या मेरा घर चले। कई बार होता है ना, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। आज देखो, कल की न्यूज सुन रहे होंगे आप सभी, यूक्रेन में अभी क्या चल रहा है, कैसे वहां की कोई राजधानी, नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, सभी लोग भाग रहे हैं ना घर छोड़कर। अभी क्या है, घर रह गया ना वहीं का वहीं, आज जान बचाने के लिए जा रहे हैं। क्या लेके चले जाएंगे, कुछ भी लेके नहीं जा पा रहे। एटीएम से भी $10,000 होते हैं, क्या होते हैं, उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन हो गए। पेट्रोल पंप के सामने बहुत लाइनें लग, क्यों हो रहा है ना, अभी नहीं जा पा रहे हैं ना कहीं पर। भैया ये इसी विश्व युद्ध का हाँ सुन रहे हैं? हाँ दीदी, मतलब शुरुआत तो हो ही रही है, छोटे छोटे रूप। याद है ना, लास्ट मार्च 24 तारीख के आसपास की बात है शायद, हम लोग की क्लास आई थी ना, नहीं 16 तारीख की, कि समय घंटी बजा रहा है, बाबा का मैसेज आया था ना। तो वो सारी चीजें तो सामने, दृश्य हमारे सामने, भी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, सारे दृश्य सामने हैं। तो वो छोड़ के जा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे, बहुत भीड़, पूरी सड़कों पे जाम हो गया है, पेट्रोल पंप पे लाइनें लग गई हैं, पैसे ज्यादा विड्रॉल कर नहीं सकते एटीएम से। तो जो बाबा ने बताया था देखो मार्च में, वो सारे दृश्य हमारे सामने हैं इस समय, छोटे रूप। और छोटे से तो बड़े ही होने हैं ना, अब छोटे से खत्म नहीं होंगे, वो बड़े बनते चले जाएंगे। इसलिए हमें न्यारेपन की स्थिति में आना है, बहुत जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट है, देह के विनाशी पदार्थों से न्यारापन। कोई भी पदार्थ, कोई भी कर्म इंद्रिय अपनी तरफ ना खींचे, अनासक्ति भाव उत्पन्न ना हो। कि जैसे होता है ना कि मेरे साथ बहुत होता था पहले, अब तो चेंज हो गया, कि अगर अपने गद्दे पे अपने तकिया नहीं मिला तो नींद नहीं आती। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा महसूस होता होगा, मुझे तो बहुत होता था। धीरे धीरे बाबा ने मेरा वो चेंज करा कि नहीं बच्चे, आपको कहाँ सोना है, आपको लेटिए, ऊपर आ जाना है सोने के लिए, बाबा के पास आ जाइए सो। तो टाइम लगा पर चेंज हो गया। आप सबको भी अब चेंज हो, मैं देखो कोई भी चीज अपनी तरफ नहीं खींच। ड्रामा में जो है, बाबा तो कहते हैं बच्चे मांगना भी नहीं है, ड्रामा में जिसका सीन होगा, हाँ, मदद का, वो अपने आप आएगा सामने। बहुत बाबा का टेंशन है, बच्चे नहीं, नहीं चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, जो जिसका सहयोग का सीन होगा वो अपने आप ही कर जाएगा। और होता भी है, हम सभी के साथ होता है ना ऐसा। और चौथा पॉइंट है, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। जिसमें हमने का एग्जाम्पल लिया था ना, कि पुराने लोगों से मिलते हैं, मानो घर है, बाहर है, दोस्त है, तो हमारे पुराने संस्कार जो जागृत हो जाते हैं ना कहीं पर, उससे भी न्यारा। अब वो न्यारा कैसे होंगे, तो पहला पॉइंट फिर हमें फॉलो करना है, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में जैसे ही आ गए, आत्मिक अभिमानी स्थिति में जैसे ही पहुंचे, तो चारों पॉइंट जो है, लास्ट के जो तीनों पॉइंट हैं, वो अपने आप काम। अच्छा, मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपके प्रश्न जरूर होंगे इसमें, क्योंकि पूछना है, जरूर पूछना है, आज का पॉइंट नहीं तो ऐसे ही चले जाए। तो फिर कहते भी है ना बाबा, क्या कहते हैं, कि जो बच्चे तपस्वी होते हैं ना, उनके संकल्पों में, हाँ, सिद्धि करने की सिद्धि होती है। कैसे? जब बहुत सारे संकल्प चलते हैं तो वो आत्मा वीक होती है। जब बहुत सारे संकल्प चलते हैं तो उसको कैंसिल करने पड़ते हैं ना। पहले तो होता था ना ऐसा हमारे साथ, एक थॉट के बाद एक थॉट, उसके बाद एक, तो हम उसको रोक नहीं पाते थे। आज देखो, सच्ची बोलना, आप सब बताना, कि जो आप सोचते हो वो हो जाता है ना। कौन बताएगा किसका एक्सपीरियंस है ऐसा, कि लगभग हो जाता है वो बात जो सोचते हो। देखो मुझे मालूम नहीं है मेरे सामने कितने लोग हैं। बिल्कुल हाँ नहीं भैया, हो जाता है। हो हो जाता है ना, तो सिद्धि हो रही है ना, बिल्कुल जी। सिद्धि हो रही है ना, तो बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान, अटेंशन। बाबा कहते हैं कि तपस्वी बच्चों के हर संकल्प में, संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति है। तो सोच के हमें करना है हर चीज।
अच्छा, कितना बाबा कहते हैं इसकी वैल्यू है बच्चे, आप सब जो ये कर बैठे हैं इसकी वैल्यू है, तो बहुत सोच समझ के ही सब चीजें सोचें और करें। क्यों ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब न्यारे होते हैं ना तो प्रकृति के साथ हो जाते हैं, परमात्मा साथ है और प्रकृति दासी है, पांच तत्व समय। तो जो भी आप संकल्प करेंगे उसकी वैल्यू है। और आजकल तो देखो ना, आप क्यों ना हम राइट संकल्प करें, आजकल तो सबको सकाश की बल की जरूरत है। देखो ना, कोई ऐसी आत्मा अब नहीं बची जिसको शक्ति नहीं चाहिए, बल नहीं चाहिए, सकाश नहीं चाहिए। पंच तत्वों को भी सकाश चाहिए। तो क्यों ना हम हर बारी राइट थॉट ही सोचें, राइट संकल्प करें कि हम उनको सकाश दें। बाबा ने तो काम दिया ना ये। और सबसे पहले तो खुद को भी तो सकाश की जरूरत पड़ती है ना। और बाहर का वातावरण कैसा दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, सबको पता है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले की बात है, हम सबके सामने एक दृश्य भी ऐसा आया कि मान लीजिए कोई हमारी यात्रा के लिए कोई आत्मा हमें मानो मिले, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो बाहर चल रहा है, ये तो जैसे विश्व युद्ध की बातें हम कर भी रहे थे और सुनने में भी आ रही है कि हो रहा है। देखो अभी साक्षी तो अभी पता देख तो कोई नहीं रहे, हो रहा है बाहर, कुछ कुछ छोटे रूप में न्यूज में भी आ रहा है। तो वो बोल रहे थे कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, कि जैसे मिसाइल्स बढ़ रही हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उन्होंने एक बात बोली, ग्लोबल सी एक टर्म था जो बड़ा वो सच में याद भी रहता है और आश्चर्य भी है, कि वो सीट का टेम्परेचर राइज हो रहा है, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, वो बढ़ रहा है तो नेचुरल क्लाइमेटीज जो हम बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं। तो आज देखो ना, आप सब साक्षी हो इस बात के कि जगहों पर बारिश बहुत हो रही है जहां पे होती भी नहीं थी इस समय, और वहां बारिशें हो रही, फ्लड आ रहे हैं। तो सोचो, इसको लिंक करो कि जहां एक तरफ मिसाइल्स पड़ रही हैं और एक तरफ बारिशें पड़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है ना। अभी कल की एक न्यूज आई थी, वो बोल रहे हैं कि अब तो वर्ल्ड लॉ एंड ऑर्डर चेंज हो जाए, ऐसा सुनने में। तो होना ही है वो तो, अब सारा ड्रामा अपने हाथ में ले रहा है, सारा कमांड ईश्वरीय सत्ता स्थापित होने ही है। तो वर्ल्ड का लॉ एंड ऑर्डर तो चेंज होना ही है। तो हो ही रहा है ना, धीरे धीरे देखो तो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे। बट हम सब आत्माएं तो अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी कंट्रोलिंग पावर, बाबा ने कितनी, बाबा के साथ हमारी कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर बढ़ती जा रही है। आज की हमारी तपस्या कि हमेशा न्यारे रहें, और न्यारा रहते हुए हर परिस्थिति को चेंज करने की जो शक्ति है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर ही है। तो चिंता से मुक्त हो सकते हैं। ये तो कई बार डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट है, मैं तो बाबा को बहुत थैंक्स बोलता हूँ। लगता है जैसे एक अम्ब्रेला के अंदर हैं हम सब। बाबा ने हमें इतनी अच्छी पालनाएं दी हैं। नहीं लगता आप सबको क्या कि हम भाग्यशाली हैं? लगता है ऐसा? हाँ भैया, लगता है। जी भैया, लगता है ना कि हम बहुत लोग ज्यादा। बहुत भाग्यशाली हैं कि इन सभी बातों से न्यारे हैं जो बाहर हो रहा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे बने रहते हैं, बच्चे बने रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो वाकई में हम बाबा के बच्चे बन गए तो बचे हुए हैं ना कलयुग से पूरे। बाहर तो देखो अब हाल ही क्या है। बाबा को बहुत बहुत मैं थैंक्स बोलता हूँ, मतलब कि दिल में, कि बाबा कि आपकी पालनाओं ने बचा के रखा है। जो सामने होने वाला होता है पहले ही पता चल जाता है, बाबा का मैसेज आता है, सूक्ष्म रूप में सारी बातें होती है। ये तपस्या बहुत है ना। बाबा ने ये जो महीना हमें तपस्या का दिया, मुझे तो इतना अच्छा अंदर से लग रहा है। होता है गलती, देखो ऐसा नहीं कि एकदम से चीजें ठीक हो जाती हैं, होती है, पर फिर हम वापस अपने आप को ले आते कि नहीं ऐसा नहीं। होता है ना ऐसा, आप सबके साथ भी हो रहा होगा मुझे लगता है, कि आप वापस अपने आप को शिफ्ट कर लेते कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं करना। हाँ भैया, बहुत ज्यादा।
मतलब कुछ भी गलती होती है तो मतलब गलती करने से पहले ही मन में आ जाता है कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना। मतलब उस संस्कार में जाते जाते फिर रुक जाते हैं। वापस अटेंशन आ गया ना, देखो इसी की तो बात और बाबा कहते हैं कि अटेंशन में रहे। एक अंदर और से एक सबसे अच्छी चीज है कि मतलब जो पहले थॉट्स बहुत चलते थे, मतलब हर चीज मतलब सामने कुछ भी देख लिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा चलना शुरू हो जाता था। किसी का कुछ सुन लिए, जैसे मेरी एक फ्रेंड है उसके बारे में मैंने मतलब वो अपने सारे, जैसे कल परसों उसकी फोन आया तो कम से कम 1.5 घंटा वो मुझसे फोन पे बात की, अपने सारे प्रॉब्लम्स तो वो शेयर करके वो तो हल्की हो गई। लेकिन मुझे थी, लेकिन मेरे में एक चेंजेस ये आया कि मतलब मैं सारा दिन, पहले मैं सोचती थी कि मतलब सारा दिन मेरे उसके थॉट्स चलते थे, लेकिन मतलब एक भी बात मुझे याद नहीं है कि हाँ उसके साथ मतलब क्या, मतलब नॉर्मली ऐसे पता है कि हाँ वो क्या बोली, लेकिन वो क्या बोल के गई वो नहीं पता, याद ही नहीं है। ये सारी चीजें मतलब मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। देखो मन ने कैसे उसको रिजेक्ट कर दिया ना, उसकी जरूरत नहीं है तो बुद्धि ने रिजेक्ट कर दिया उसको। पहले क्या होता था, वो बातें पता नहीं कितने समय तक हमारे अंदर चलती और हम दूसरों को भी उस नजरिए से देखने भी लगते थे, प्रोग्रामिंग हो जाती थी ना, वृत्ति की जो बात हो रही थी वृत्ति वैसे हो जाया कर। तो ये चेंज आ गया ना, तपस्याओं का ये जो महीना, देखो आज 7वें दिन पे है और हम इतना चेंज महसूस कर रहे हैं। आप सब तो बधाई के पात्र हैं। तो हमारी जो आज की तपस्या क्या है, कम खर्च, हाँ कम खर्च, वो वाला नहीं, रुपए पैसे वाला खर्चे की बातें नहीं है, अंदर का मन की स्थिति है इसमें। तो कम खर्च बाला नशीन, मतलब कई बार क्या होता है बहुत खर्चा करते हैं पर जो जो ग्लोरीफाई होना चाहिए, जो बात जो रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं होता। बाबा कहते हैं कम खर्चे में ज्यादा रिजल्ट मिले, तो उसके लिए ये तपस्या है कि न्यारेपन की तपस्या रहे, पुराने संस्कारों से भी न्यारा, देह के सारे संबंधों से न्यारा, देह के पदार्थों से न्यारा। तो फिर हम अपने ड्रामा को परख सकते हैं, हम अपना ड्रामा नया लिख सकते हैं, हम नया ड्रामा या अपना पुराना जो ड्रामा बना हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं। देखो तो हमने तो अपना पूरा ड्रामा चेंज करा है ना, कहाँ कैसे कलयुग में थे, अब सतयुग में जाने की तैयारी कर, ड्रामा चेंज हो गया ना हमारा, नहीं हुआ क्या? हमारे रिश्ते चेंज हो गए, सभी से वृत्ति दृष्टि चेंज हो गई, किसी भी परिस्थिति के, हाँ परिस्थिति में हमारी स्थिति चेंज हो गई, नया हो गया ना ड्रामा हमारे लिए। चुप तो भी हो रहा है और रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसका बहुत ध्यान रख। मेरी जब ये यात्रा चल रही थी, यात्रा तो हमेशा ही चलती है, अंत तक चलनी है, उस दौरान जैसे मैंने बोला ना, पश्चाताप में बहुत समय मेरा ऐसा दिन भर ऐसे कि क्यों किया मैंने ऐसे, क्यों मूड ऑफ है जी पूरे दिन। तो बाबा बहुत अटेंशन दिलाते थे कि बच्चे रिकॉर्डिंग चल रही, अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो हमें ये बहुत अटेंशन रखनी है। हाँ ये मेरी तरफ से सभी के लिए एक पॉइंट है कि ठीक है जो हो गया है, ड्रामा में नूंद था, होना था, कोई बात नहीं है, अब हो चुका, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, पर हम अपने आज को चेंज कर सकते हैं। हम अपने आज को खराब ना करें, जो हो गया है वो हो गया है, हिम्मत नहीं हारे, उत्साह रखना है और हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों है? देखो जरा सा भी अगर हम हिले ना अपनी स्थिति से, तो बाहर आत्मा जो तैयार ही है ना, हमें वो तो पहले ही चाहते थे कि हम आगे ना बढ़े। देखो तो नहीं चाहते क्या? सोचो, आधे लोग तो हमसे परेशान भी रहते होंगे, क्या तुम मेडिटेशन करते रहते हो, ये करते हो। बहुत सारे लोग भैया ये भी बोलते हैं कि ये मेडिटेशन करने वाले लोग तो बहुत स्वार्थी हैं, कुछ सोचते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। बिल्कुल कल ही मेरी एक जन से बात हुई तो वो इस तरीके से बोल रहे थे कि आप लोग बहुत स्वार्थी हो, कुछ आपको ध्यान है, सिर्फ बैठकर क्या करते हो, कैसे ये सोचते हो कि कैसे परिवार चलेगा। हम बोले कि आप लोगों को क्या पता, आप लोग कितने स्वार्थी हो, आप सोचो। तो फिर मैं उन्हें छोटे छोटे रूप में उन्हें बताई कि मतलब तो क्या मतलब घर घर सब कुछ छोड़ देना होगा, सब मतलब छोड़ के वो करना होगा। तो हम बोले कि कहाँ घर छोड़ना है, लेकिन हाँ
अंदर से तो आपको ये सोचना होगा कि जिस दिन आप शरीर छोड़ेंगे तो वैसे भी छोड़ के जाना है, बिल्कुल बस यही समझना है। तो फिर Precise है ना? समझ गए, हम्म, लेकिन थोड़ा सा शांत हो गए। हम्म, मतलब ये चीज बहुत लोगों के मन में ये चीज आता है कि हाँ ये सारी चीजें छोड़ देंगे, इन लोग तो स्वार्थी हैं, चले गए छोड़ छाड़ के, इस तरह की बातें आती हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हुए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो पीछे खींच रहे हैं ना अपनी तरफ, हमें नहीं खींच के वापस जाना है। तो नहीं, इसलिए रियल मीनिंग तो इसका यही है ना भैया कि अंदर से सब कुछ छोड़ देना है, हाँ, अंदर से। रियल तो मीनिंग यही है, लेकिन लोगों को दिखता है कि मतलब सामने स्थूल रूप से वो लोग चेक करते हैं कि हाँ ये सब कुछ छोड़ है, जबकि तो यहाँ तो एक ही चीज बताया गया है कि सारे रिश्तों को अलौकिक बनाना है और सभी रिश्तों में ही रहना है। सभी रिश्तों में चेंज है ना, सोच में चेंज आ हम्म। गया। और बताइए, और कुछ पूछना चाहते हैं? आज का ये पॉइंट समझ आया कि करना क्या है? क्योंकि बातें तो इसके साथ बहुत सारी हुई हैं हमारी। मंजू दीदी, आप समझ पा रहे थे कि ड्रामा कैसे चेंज होना है? जी जी। वेरी गुड। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? चीजें समझ में आई, इजी लगी, मुश्किल तो नहीं लग रही हैं? मुश्किल नहीं लग रहा है भैया, लेकिन मतलब होता क्या है कि वो नहीं रहता है, पेशेंस नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते जाना है। अच्छा, पेशेंस के लिए तो बाबा ने परिवार हमें दिया है कि कोई अगर ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो संभाल लेता है ना परिवार। कोई तकलीफ है आप पहले मतलब जो है कोई चीज हम यूज करके या कर काम करके उसको मतलब जो है आराम मिला है, तो तुरंत दिमाग जाता है कि भाई चलो वो ला करके वो करके मतलब जो है कर लें। पेशेंस नहीं रहता, बर्दाश्त मतलब होता नहीं है, थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा बाबा का। पेशेंस रखें तो हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी ना ऐसे, और बढ़ानी भी है। देखो ना, अभी जो अभी सीन बाहर के हैं उसके हिसाब से तो हमारी सहन शक्ति बहुत होनी चाहिए अब। नहीं, आपकी बातों से मतलब है, मैं एग्री हूँ और ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है तो इसका। हम ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल करना भैया ही जैसे है। हम्म, हमको बहुत, हम तो मतलब जो कुछ भी आप बातें बोलते हैं और छोड़िए, मैं अपने ऊपर ही देखता हूँ कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या हुआ है और क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी दीदी, आप कुछ पूछ रहे थे? जैसे होता है कि कभी कभी सभी के साथ शायद थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए कुछ बुरे विचार आते हैं, हाँ जी। लेकिन उसको कट कर देते हैं, तो क्या वो कट हो जाते हैं या वो भी फीड रह जाते हैं? अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी से पॉजिटिव विचार भर देंगे ना दीदी, देखो, तो फिर वो वहां से कट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते ठीक हैं। और रात को सोने से पहले हमें बहुत ध्यान रखना है। है। होता क्या है, इसको मैं समझाता हूँ कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारे कॉन्शियस लेवल जो है वो तो सो जाता है ना, अनकॉन्शियसनेस पे सारी चीजें पहुंचती हैं, हमारे विचार। तो हम जब सोने जाएं तो उससे पहले हम जरूर अपने साथ आधा घंटा 20 मिनट जो भी हो सकता है उन सारे विचारों को डिलीट करके अपने अंदर पॉजिटिव विचार भरें। जैसे अभी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ 4-5 पॉइंट हम लिखते ही हैं हमारे पास, हम मुझे लगता है हम सबकी डायरियों में कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ है। तो सोने से पहले अगर हम 4-5 पॉइंट बाबा ने जो हमें दिए हैं वो पढ़ के सोए, तो हमारा जो डीप कॉन्शियसनेस है, जिसको हम अनकॉन्शियसनेस लेवल कहते हैं, उसमें वो पॉइंट चले जाएंगे। नहीं तो होगा क्या, जब हम सोते हैं तो जो हमारे कॉन्शियसनेस में चल रहा होता है वो डीप कॉन्शियसनेस में चले जाता है, अनकॉन्शियस, और उससे बीमारियां बनती हैं। बीमारियां भी बनती हैं यानी कि नया ड्रामा बन गया ना फिर हमारा वो। मानो हमें आज जो है मेरा दिन अच्छा नहीं गया, एग्जाम्पल दे रहा, तो मैं वो ही सोच में सो गया, दुख में। तो फिर अगले दिन तो मैंने आज की जो रिकॉर्डिंग करी वो दुख की कर ली ना, तो वो दुख अब मेरा कहाँ तक जाएगा अगर सोचेंगे तो फिर हमारा, जब हमें
कोई सीन ऐसा आया तो फिर से दुख हो जाएगा, तो पहला यानी कि आगे का ड्रामा हमारा खराब होगा, फिर उससे हमारी बीमारियां होंगी, उससे इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत फर्क पड़ता है, मन की स्थिति का हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है। तो ये सारी ही चीजें हमने जो है नया ड्रामा जो अपना बनाया वो खराब बना दिया ना। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि सोने से पहले हम अपना ड्रामे को चेंज करें, और बल्कि हम अब तो इस प्रैक्टिस में है कि जैसे ही हमारे सामने कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है उसी समय हम शिफ्ट कर दें, है ना। हाँ जी, ये तो कर लेते हैं, तुरंत में तो शिफ्ट कर लेते हैं। खैर रात के लिए भी एक ये होमवर्क होना चाहिए कि रात करके फिर सोए उसको। बिल्कुल डिलीट कर देना है, जो भी घटना घटनी थी, जो भी बात आनी थी, वो ड्रामा में नूट थी, वो आनी ही है। हाँ? कई बार हम परख नहीं पाने से ना हमारी गलती होती है, तो हमें अपने माइंड को, अपने मन को जो है, बुद्धि को जो है एक कमांड देनी है कि भाई आगे से आप अलर्ट रहें किसी में। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमें बोलना नहीं चाहिए था, हमने ज्यादा बोल दिया तो पूरा सीन डिस्टर्ब हो गया, है ना। या कई बार क्या होता है, हमें बोलना चाहिए था पर हम नहीं बोले तो सीन खराब हो गया। तो बैलेंस है, बाबा ने हमें बहुत बोला है कि बच्चे बैलेंस होना चाहिए इससे। तो बैलेंस तब आएगा जब हम परख कर अपने आप को क्लीन करके न्यारे करके हमेशा न्यारेपन में रहेंगे, तो बैलेंस में रहेंगे। बाबा की इंस्ट्रक्शन भी आती रहती है ना ऊपर से। क्लियर। क्लियर हो, वेरी गुड। कोई कुछ पूछना चाहता है जी, कोई बात, कोई सवाल? चलिए, अभी छोटी सी सेवा हम करेंगे। एक आत्मा है, थोड़ी परेशान है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, हम उनको 1 मिनट के लिए योगदान देंगे, के अंदर बल्ब भरेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं उनकी फोटोग्राफ को? हाँ जी। हम इनको बल्ब भरते हैं, एजिड है, उनको हम सकाश देंगे। सबसे पहले आत्मा को देखिए कि व्हाइट कलर की डिवाइन लाइट हम सबकी प्रकृति से निकल रही है। इस आत्मा को देखिए, किसी का माइक्रोफोन ऑन हो गया, प्लीज उसको भी ऑफ कर लीजिए, ध्यान दीजिए। मन में शुभ भावना की है आत्मा, परमात्मा की सारी शक्तियां आपके पास हैं। ड्रामा का ये सीन है जो आपके साथ चल रहा है, और आप इसको बहुत अच्छे से क्रॉस कर लेंगे। आप अकेले नहीं हैं, बाबा की शक्तियां आपके संग है। जो भी परिस्थिति है ये चुप तो हो रही है, और आप इसको बहुत अच्छे से चुप चुप कर आगे बढ़ रहे हैं। यही शुभकामना है हमारी। ओम शांति। हमने उनको प्रकाश दिया, अपने जो मैसेज था वो भी पहुंचा दिया। जो भी सीन है वो चेंज अप हो भी जाए। चलिए, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बात, उनका कोई सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, फिर तो आज की तपस्या हमें याद है ना, कम खर्च बाला नशीन, ये सेंटेंस याद रखिए। कम खर्च किसमें है? आप हमेशा उपराम रहें, न्यारे रहें,
उससे किससे न्यारे रहना है? देह के सारे संबंधों से, पदार्थों से, और अपने पुराने संस्कार स्वभाव से न्यारे रहें। यही हमें ध्यान रखना है कि आज बाबा जो हमें बनाना चाहते हैं, देवी देवता बना रहे हैं, वो संस्कार हमारे जागृत रहें, यानी कि हमारे अनादि और आदि के पुराने संस्कार हमारे अब जागृत नहीं होने चाहिए। किसी भी स्थिति में चेंज करिए, अपने आप को चेंज करना है। याद रखना है कि ड्रामा में हर सेकंड चुकतू भी हो रहा है और नया रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो हमें अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है ना, शरीर मिला ही इसीलिए है ना, अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है, विशेषताएं जागृत करनी है, इमर्ज करना है ना। अभी क्या मर्ज हुआ है ना, सब बाबा इमर्ज करा रहे हैं ना हमें। सतयुग में तो ये सारा नेचुरल रहेगा ना, तो अभी यहाँ ही इमर्ज करेंगे, तभी तो सतयुग में नेचुरल रीति बाबा बोलते हैं ना, देवी देवता नेचुरल है ना, पता थोड़ी है, तब ज्ञान है ही नहीं ना, आगे जाके ज्ञान थोड़ी है। सभी को अभी इमर्ज करेंगे। हाँ, यही हमारी तपस्या है दिन भर की अटेंशन। चलिए, आप सभी बाबा के मीठे प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे हैं कि नहीं है? सभी देवी है ना, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। सभी देवी देवताओं को मेरा बहुत बहुत प्रेम, दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े बाबा के दिखाए रास्ते पर, जैसे वो हम चाहते हैं वैसे हम चाहें। चलिए जी, मिलते हैं कल, देखते हैं बाबा क्या तपस्या हमारे कल सामने लेकर आएंगे, ड्रामा क्या आएगा, कल की कल देखेंगे। चलिए जी, आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। ओम शांति।